हाय, आई एम ध्रुव एंड वेलकम बैक टू इंजीनियर क्लासेस। देखो आज हम डीआई का सेट करेंगे। अगेन जो प्रीवियस ईयर आरआरबी के एग्जाम्स में आ चुका है स्केल वन लेवल के। इस क्वेश्चन को उठाने का काफ़ी पर्पस है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो सॉल्व करेंगे आई थिंक सब सही सॉल्व कर लेंगे, बट इस क्वेश्चन में मैटर क्या करेगा कि कौन जल्दी सॉल्व करता है। तो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स कि कैसे सॉल्व करना है एग्जाम में। कन्वेंशनल वे से नहीं करना है, हमें थोड़ा अलग वे से सॉल्व करना है। लेट्स सी। देखो ये सेट है, दिया हुआ है आपको, ये पाई चार्ट दिया हुआ है आपको, और 6 इंडियन कंपनीज दिया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल आइटम्स बाय सोल्ड बाय 6 इंडियन कंपनीज ABCDEF। सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। If total items manufactured by India is 11160 and the defective items are 840, अगर 11160 टोटल आइटम्स है और डिफेक्टिव है 840, सो 10320 आ गया हमारा आइटम्स जो सोल्ड थे, बिकॉज डिफेक्टिव आइटम्स कैन नॉट बी सोल्ड। Then find the item sold by C is how much more or less than the item sold by E। C का परसेंटेज देखें तो 12%, E का परसेंटेज देखें तो 17%। देखो काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करेंगे यहाँ पे, पहले इसका 10,320 का 12% निकालेंगे, कोई 17% निकालेगा और उसका डिफरेंस निकालेगा। उससे बेटर है, सिंस हमारा बेस सेम है, बेस मीन्स 10,320, इसी पे ही 12% निकालना है, इसी पे ही 17% निकालना है, तो डिफरेंस पहले ही ले लो इनका, दैट इज 5%। कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब हमने किसका निकालना है, 5% ऑफ 10,320। देखो किसी भी नंबर का अगर हमें 10% निकालना हो, सो लास्ट डिजिट से पहले पॉइंट लगा दो, तो 1032.0। 5% क्या होगा इसका, हाफ, सो 516। दैट इज द आंसर, ऑप्शन बी। सो अगेन मैं कह रहा हूं कि ये काफी स्टूडेंट्स सॉल्व कर लेंगे एग्जाम में, बट कौन फास्ट सॉल्व करेगा दैट विल डिटरमाइन कि कौन सेलेक्ट होता है। सो वेरी इजी क्वेश्चंस आर देयर। सो इसका 12% और 17% निकाल के डिफरेंस करने से बेटर है दोनों का डिफरेंस लगा लो 5%, और 5% हमें पता है किसी का भी कैसे कैलकुलेट करेंगे। 10% पहले निकालेंगे, दैट इज लास्ट डिजिट से पहले एक पॉइंट, दैट इज 10320 से पहले एक पॉइंट 1032, और उसका हाफ इज 5%। फाइंड द रेशियो ऑफ आइटम सोल्ड बाय बी टू दैट ऑफ ई। बी टू दैट ऑफ ई, बी ये है और ई ये है, 16:17। 16%, 17% है तो 16:17 शुड बी द आंसर, बिकॉज ये 16 और 70% का जिस पे लगेगा, जिस फिगर पे, दैट इज सेम फॉर बोथ ए बी एंड ई, इनफैक्ट सेम फॉर एवरी वन, ए टू एफ। If China makes 97,500 items, which is 3,900 items more than the items manufactured by India, so that means China 97,500 कर रहा है और 3,900 ज़्यादा कर रहा है इंडिया से। So इंडिया का कितना हो गया, माइनस कर दो इन दोनों को। देखो 97,500 में अगर सीधा 4,000 माइनस कर देते तो 93,500 हो जाता, बट यहाँ पे 4,000 से 100 कम है तो यहाँ 100 ऐड कर दो, तो 500 की जगह 600 हो जाएगा। देन फाइंड द एवरेज आइटम सोल्ड बाय बी एंड डी। बी का हमें पता है कितना दिया हुआ है, 16%, और डी का कितना दिया है, 15%। देखो अगेन एक वे क्या है, यहाँ इसका 16% निकालो, इसका 15% निकालो, टोटल ऐड करो, डिवाइड कर दो 2 से, तो आपको एवरेज मिल जाएगा। एक वो तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, इनका एवरेज निकाल दो, 16 + 15 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 31/2, दैट इज 15.5%। 15.5% हो गया। किसका निकालना है, 93,600 का। अब देखो हमने लास्ट वीडियो में अब समझा था, सॉरी इसी वीडियो में हमने समझा था, लास्ट जो क्वेश्चन किया था फर्स्ट वाला, कि किसी भी क्वेश्चन का 10%, किसी भी नंबर का 10% कैसे निकालेंगे, लास्ट वाले डिजिट से एक पॉइंट पहले, 9360। 5% क्या होगा, इसका हाफ, दैट इज 4680। अब देखो हमें क्या चाहिए, 15.5%। अब हमें पता है कि 10% अगर 9360 है तो 1% क्या होगा,
936। हमें चाहिए 0.5%, 0.5% इसका कितना होगा, आधा, 468। सो 0.5%, 468, इनका टोटल कर देते हैं। 8 से कौन सा एंड हो रहा है, देखो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, 8 से एक ही आइटम एंड हो रही है, तो सीधा ये मार्क कर सकते हो 14508। बट यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट कि आप सही कर रहे हो। 8 प्लस 6 दैट इज 20, यहाँ 0 और यहाँ 2, 6 प्लस 4 10 13 और ये 15, 9 10 14 508। सो दैट इज दी आंसर। अगेन यहाँ पे जो मैंने बताया था एंड में अगर 8 आ रहा है, सो दिस इज अ ट्रिक। ऑप्शन देखो यहाँ सारे 8 एक ही में आ रहा है, तो यही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। If the total items manufactured by India is 42,000, then I find the items sold by F is what percent more or less than that of D? F is 20%, D कितना है, 15%। देखो अगेन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आई एम 100% श्योर कि 99% स्टूडेंट्स क्या करेंगे, F 20% ऑफ इसका निकालेंगे, D 15% इसका निकालेंगे, फिर उनकी आइटम्स में माइनस करेंगे और रेशियो निकाल के परसेंटेज निकाल देंगे। हमें वैसा नहीं करना है, बिकॉज ये 20% और 15% एक ही टोटल पे लग रहे हैं, दैट इज 42,000, तो रेशियो इज गोइंग टू रिमेन द सेम। सो एफ इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन दैट ऑफ डी, डी के देन दैट ऑफ डी दिया हुआ है, तो डी से कंपैरिजन करेंगे, डिनोमिनेटर में डी आएगा, डी की वैल्यू क्या है, 15। व्हाट परसेंटेज मोर और लेस, कितना ज्यादा है, 20 माइनस 15, that is 5 by 15, 1 by 3, that is 33.33%. So again I have taught all these concepts, 1 by 3 is 33.33%, और ये वाला concept in our full-fledged course. If items manufactured by Pakistan is, so 33.33%, ये D आ जाएगा आपका। If items manufactured by Pakistan is 50400, which is 20% more than the items manufactured by India. So अगर इंडिया ने 100 की तो इन्होंने 120 की, ऐसे है। तो 50400 जो है 20% ज़्यादा है जो इंडिया ने मैन्युफैक्चर की। अगर इंडिया ने 100% मैन्युफैक्चर की तो इन्होंने 120 हो जाएगा। तो डिवाइड बाय 120 करूंगा, मुझे 1 पार्ट मिलेगा, बट मुझे 100 पार्ट्स चाहिए। सो दैट इज 5 6 6 80, सो दिस विल बी 8400, 8400 इंटू 5, दैट इज 42000। अब हमने इसका क्या निकालना है, सी और ई की आइटम्स का डिफरेंस। सी इज कितना, 12%, ई इज 17%, सो दैट इज 17 माइनस 12%, दैट इज 5%। 5% किसका निकालना है हमने, 42,000 का। सो 10% 42,000 का विल बी 4200, 5% will be half of this, that is 2100, so 2100 will be the answer, that is option E. So I hope this is clear. अगर आपको कुछ इसमें डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अगेन वी आर लॉन्चिंग अ कोर्स, अ फुल फ्लैश कोर्स फॉर RRB एग्जाम्स स्केल 1 एज वेल एज मल्टीपर्पज़ के लिए हम लॉन्च कर रहे हैं। So if you want to join, we'll very soon share the details also. I hope this video was useful. Please do like, share, comment and subscribe the channel. Hope to see you guys soon.